हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, अब तक हम हमारी केमिस्ट्री की बुक में यानी कि एनसीईआरटी की बुक में पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कशन किया था, जो कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर था। और सेकंड बुक में भी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर 8 हमने डिस्कशन किया था, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। तो आज हम अब आपकी शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ध्यान देना है कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत पार्ट होता चले। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री के दूसरे ब्रांच की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक जो 2 चैप्टर हमने पढ़े वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, लेकिन अब हम जो भी पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ेंगे, जिससे हम हमारी केमिस्ट्री को बैलेंस रखें। ठीक है बच्चों। और ऑनलाइन क्लासेज है, तो ऑनलाइन क्लासेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी समझ में आ जाती है इन कंपेरिजन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो शायद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं GOC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। IUPAC आने वाली है। देखो, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आप 10th क्लास में पढ़ते हुए हो, तो बिल्कुल नया आपके लिए नहीं है। एकदम धीरे धीरे आपके लेवल का ये आ जाएगा और फिर हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने लग जाएंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करते हैं। आखिर ऑर्गेनिक होते क्या है? ठीक है ना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। हिंदी मीडियम वाले जो आपके 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हम बात करने वाले हैं कार्बनिक रसायन की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। ठीक है, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो वो सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो वो सारे यौगिक जिनमें कार्बन पाए जाते हैं, वो सारे यौगिक, वो सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। और कार्बनिक यौगिक का ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही एक पार्ट है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड है उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होते क्या है? तो दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, या विच इज मेड अप बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सारी वही चीजें जो हम 10वीं क्लास से यानी कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि सबसे पहले जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बनाया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका यूरिया, जिसको सिंथेसाइज किया गया था होलर ने, वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है, तो पहला कार्बनिक यौगिक होता है यूरिया। ठीक है ना, सिंथेसाइज बाय, ठीक है ना, सिंथेसाइज बाय या सिंथेसिस बाय किसने सिंथेसिस किया था इसको? आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, यानी कि इसका फॉर्मेशन किसने किया था? तो फॉर्म बाय किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है ना, या डिस्कवर्ड बाय हम ये भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ, डिस्कवर्ड बाय होलर, WHOLER, होलर। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है, जो होलर के द्वारा खोजा गया था या होलर ने बनाया था। किससे बनाया था? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, कौन से कंपाउंड से?
इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, क्या नाम था उसका? अमोनियम साइनेट, क्या नाम था? अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट से पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक था जिससे जिससे होलर ने यूरिया बनाया था। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, ये रहा आपका अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, इससे होलर ने, किसने बनाया था? बाय होलर। होलर एक साइंटिस्ट है, होलर ने बनाया था, क्या बनाया था? यूरिया। ठीक है, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक है ये, और यूरिया आपका कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वापस सुनेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, ये आपका अकार्बनिक यौगिक है, ये आपका कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, इससे बना था यूरिया जो कि एक कार्बनिक यौगिक था। फॉर्मूला बताता हूं मैं, अमोनियम NH4 साइनेट SNO, दिस इज द अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट में रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो होलर ने इसका रीअरेंजमेंट किया, हीट दी, इसको गर्म किया, और जैसे ही अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है, हीट की जाती है, तो आपके पास बनता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द यूरिया और दिस इज द अमोनियम साइनेट, ये ध्यान रखेंगे। तो अमोनियम साइनेट को जैसे गर्म किया जाता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के थ्रू ये आपका यूरिया बनाता है। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री ये है कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला कार्बनिक यौगिक जो मिला था वो यूरिया था, उसको होलर ने बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था। अमोनियम साइनेट खुद एक अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो ये सारी बात आपके कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो गई। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? तो मैंने आपको कहा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है, वो सारे के सारे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि आखिर कार्बन की ही बात क्यों करते हैं। तो पहला कार्बनिक यौगिक, ये सब नोट कर लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया लिखेंगे, जो कि होलर के द्वारा खोजा गया था, वो भी अकार्बनिक यौगिक से, अमोनियम साइनेट से। ठीक है, और अमोनियम साइनेट हिंदी में लिख लेंगे, होलर के द्वारा यूरिया में बदला गया। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसके फॉर्मूले हैं। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 12 है आपका, और इस 12 चैप्टर में अब हम पढ़ते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, इसकी बात करते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा टेट्रा वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम। तो हम सब जानते हैं कि कार्बन की बात करेंगे बच्चों, कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो दिस इज द आउटर मोस्ट सेल एंड दिस द इनर सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कैसे पता लगाया? देखिए 2 और ये 2 4, तो इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, यही इसकी वैलेंसी होती है। तो द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम यानी कि इस कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो होती है बच्चों 4।
इसलिए कार्बन को अपन टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इट इज टेट्रावैलेंट एटम। हिंदी में सुन लीजिए अब वापस, देखिए टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता, 4 संयोजकता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। तो आउटर में शेल दूसरा है, इस दूसरे के अंदर 2 और 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ ऐसे बनाएंगे, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन संयोजकता बोलते हैं। कार्बन एटम की संयोजकता 4 होती है, तो यह एक चतुसंयोजित तत्व है। ठीक है, अब चारों वैलेंसी कैसे होती है इधर देखेंगे। ये रहा कार्बन, हम आपको चारों वैलेंसी बना के दिखाते हैं कि मान लो एक वैलेंसी ये रही ऊपर, ठीक है, एक वैलेंसी ये रही, तो 2 वैलेंसी एक प्लेन में होती है। अब तीसरी और चौथी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी आपकी आंखों के पास आ रही है, मेरी आंखों से दूर है। तीसरी वैलेंसी इस तरह होती है बच्चों, ये आपकी आंखों के पास होती है। ठीक है, और चौथी वैलेंसी बिल्कुल इस साइड मेरी आंखों के पास होती है, देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 4 वैलेंसी वाला एलिमेंट होता है, और मैं इसको अभी बता देता हूँ आपको। इधर देखो बच्चों, ये इस तरीके से आपकी चारों वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये चारों वैलेंसी अगर आपको दिखाई दे रही होंगी, अभी अगर हम बात करें तो इसमें जो रेड वाला मार्कर है वो आपकी आंखों के पास आ रहा है, और जो इसके जस्ट पीछे ये वाला मार्कर मेरी आंखों के पास आ रहा है। तो आपकी आंखों के जो पास है वो आपको डैश से शो करना है, आपकी आंखों से जो दूर है वो, जो आपकी आंखों के पास है वो आपको वेज से शो करना है, जो आंखों से दूर है वो डैश से शुरू करना है। मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ, पहले इन दोनों को देखो, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है। ठीक है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये लो, ये दोनों एक प्लेन में, तो 2 वैलेंसी एक प्लेन में होती है। तीसरी वैलेंसी आपकी आंखों के पास आती है, और चौथी वैलेंसी आपकी आंखों से दूर जाती है। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं टेट्रावैलेंसी। इस तरीके से होता है, ये देख लीजिए आप अब। ठीक है, ये रेड और ब्लैक एक प्लेन में हो गए, और ये आपकी आंखों के पास आ रहा है और ये आपकी आंखों से दूर आ रहा है। जो आपकी आंखों के पास आ रहा है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है, ये इसको आपको डार्क लाइन से शो करते हैं, ये आपका वेज कहलाएगा। और जो आपकी आंखों से दूर जा रहा है पीछे वाला, ये डैश कहलाएगा। तो इस चारों वैलेंसी को मुझे प्लेन पर उतारना है, इस 2D में इसको मुझे बनाना है। तो कैसे मैं बनाऊंगा, देखिए टेट्रावैलेंसी कार्बन की, ये कार्बन है, ठीक है, ये पहली वैलेंसी और ये दूसरी वैलेंसी। ठीक है, ये पहली वैलेंसी, तो 2 वैलेंसी एक प्लेन में आ गई बच्चों। अब तीसरी वैलेंसी आपकी आंखों के पास होती है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ। तीसरी वैलेंसी आपकी आंखों के पास होती है, तो जो आंखों के पास होती है उसको हम डार्क लाइन से शो करते हैं, जिसे हम वेज कहते हैं बच्चों, वेज, WEDGE, वेज, क्लोजेस्ट योर आइज। ठीक है, दिस इज द वेज, WEDGE, वेज। और जो आपकी आंखों से दूर होती है उसको हम डैश से शो करते हैं, दिस इज द डैश, DESH, डैश। तो वेज और डैश ये आपकी कार्बन की चारों वैलेंसी हैं। जो एक वैलेंसी जो आपकी आंखों से दूर होती है, ठीक है ना, फार फ्रॉम योर आइज एंड नियर फ्रॉम योर आइज। ठीक है ना, नियर ऑफ योर आइज। तो अब देखो, आप ध्यान देना, इनके बीच में जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये हर तरफ इक्वल होता है। ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, बंद कोण। ठीक है, तो बंद कोण कितने डिग्री का होता है, सारे बंद कोण इक्वल है, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर हम बात करें इसके संकरण की, तो इसका संकरण होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन,
वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि sp3 संकरण। अब ये क्या होता है ये हम आपको बाद में सिखाएंगे बच्चों, sp3 क्या होता है। फिलहाल मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों वैलेंसी जिस ऑर्डर में, जिस सीरियल में जमी होती है इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे? टेट्राहेड्रल मैनर। तो चारों वैलेंसी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होती हैं। ध्यान रखेंगे इस पोजीशन को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ध्यान रखेंगे इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इसमें दो वैलेंसी एक प्लेन में होती है, एक वैलेंसी आपकी आंखों से दूर, एक वैलेंसी आंखों से दूर, एक वैलेंसी आंखों के पास। इस फॉर्मूले को बोलते हैं वेल्स फॉर्मूला। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखेंगे, इसका ईच बॉन्ड एंगल आर इक्वल, हर एक बॉन्ड एंगल, हर एक बंद कोण बराबर होता है। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है बंद कोण, कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर होती है चतुष्फलकीय व्यवस्था। इस संरचना को बोलते हैं चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, तो इसलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंस एटम, ठीक है। तो ये आपके कार्बन के बारे में हिस्ट्री हो गई। अब देखो बेटा, कार्बन की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत अजीब होती है। कार्बन की दो मेन टेंडेंसी है, एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि एक तो चेन बनाने की प्रॉपर्टी, कार्बन अपने ही जैसे अन्य कार्बन से जुड़कर चेन बना लेता है। और दूसरी होती है उसकी कोवैलेंटी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोवैलेंसी, यानी कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है किसी के भी साथ। एक तो चेन बनाता है और एक मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है वो 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। 4 बॉन्ड ये बना सकता है। चारों बॉन्ड सिंगल हो सकते हैं, एक डबल, दो सिंगल हो सकते हैं, एक ट्रिपल, एक सिंगल हो सकता है, दो बॉन्ड डबल हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बड़ा ही छोटा सा मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इस चैप्टर की शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है। कल इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप क्लास अटेंड कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर की नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करते रहें। उस चैप्टर के अंदर जो रिएक्शन बैलेंस मैकेनिज्म है वो आप जरूर करें। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।